फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अमेजिंग वर्ल्ड। और आज हम बात करने वाले हैं जेनरिक मेडिसिन के बारे में कि आखिर जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और ये ब्रांडेड दवाइयों से कितनी सस्ती मिल सकती है और एक गरीब से गरीब आदमी को इसका कितना फायदा हो सकता है, इससे इलाज कितना सस्ता हो सकता है। इन सारी बातों के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार गुजरात दौरे के दौरान एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और उस दौरान उन्होंने देश को सस्ता इलाज देने का दावा किया। साथ ही उन्होंने जेनरिक दवाइयों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। तो चलिए जानते हैं क्या होती है जेनरिक दवाइयाँ, बाकी दवाओं से ये कैसे अलग है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इससे इलाज कितना सस्ता हो सकता है और ये इतनी सस्ती क्यों मिलती है। प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डॉक्टर्स को भी जेनरिक दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन में लिखनी चाहिए, इससे इलाज सस्ता होगा। दरअसल जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होती है, दवाइयों का खर्चा इससे कम आएगा और कुल मिलाकर इलाज सस्ता हो जाएगा। तो जानते हैं क्या होती है जेनरिक दवाइयाँ। किसी एक बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह की रिसर्च और स्टडी के बाद एक रसायन यानी कि साल्ट तैयार किया जाता है, जिसे आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती है। इस साल्ट को यानी कि दवाइयों को हर कंपनी अलग अलग नामों से बेचती है। कोई कंपनियां इसे महंगे दामों में बेचती है, कोई कंपनियां सस्ते दामों में। लेकिन इस साल्ट का जेनरिक नाम उसके कंपोजिशन और बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी साल्ट का जेनरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर बड़े शहरों में एक्सक्लूसिव जेनरिक मेडिकल स्टोर्स होते हैं, लेकिन इनका ठीक से प्रचार ना होने के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। मजबूरी में जानकारी ना होने के कारण एक गरीब भी केमिस्ट से महंगी दवाइयाँ खरीदने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल सकती है। आमतौर पर डॉक्टर्स महंगी दवाइयाँ लिख कर देते हैं, इससे ब्रांडेड दवा कंपनियाँ खूब मुनाफा कमाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ भी सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ लिख कर देता है वही दवाइयाँ आपको जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर बहुत सस्ते दामों में मिल सकती है। महंगी दवाइयाँ और वही जेनरिक दवाइयों की कीमत में कम से कम 5 से 10 गुना अंतर होता है। कई बार जेनरिक दवाओं में और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में 90% तक का फर्क होता है। आमिर खान का एक शो सत्यमेव जयते में एक डॉक्टर ने बताया कि उनके नौकर की बेटी की मौत सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि वो एक दवा खरीद नहीं पाए, जिसकी ब्रांडेड दवाओं में कीमत करीब 1200 रुपये थी, पर जेनरिक मेडिकल स्टोर्स में इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपये है। लेकिन जानकारी ना होने के कारण सिर्फ 200 रुपये की मेडिसिन की वजह से उन्होंने अपना बेटा खो दिया। जेनरिक दवाइयाँ बिना किसी पेटेंट के बनाई और सर्कुलेट की जाती है। जेनरिक दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है, लेकिन उसके मटेरियल पर पेटेंट नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनी जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी ब्रांडेड दवाओं से कम नहीं होती, ना ही इसका असर कुछ कम होता है। जेनरिक दवा के डोज, उनके साइड इफेक्ट्स सब कुछ ब्रांडेड दवा जैसे ही होते हैं। ब्लड कैंसर के लिए ग्लाइक्यू ब्रांड की दवा की कीमत महीने भर में 1,14,000 रुपये की होगी, लेकिन जेनरिक दवा विनेट नाम की इसका महीने भर का खर्चा सिर्फ 11,000 रुपये से कम आएगा। आखिर क्यों सस्ती होती है जेनरिक दवाइयाँ? ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियाँ खुद तय करती है, वही जेनरिक दवाओं की कीमत सरकार तय करती है। जेनरिक दवाओं की मनमानी कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डॉक्टर्स अगर मरीजों को जेनरिक दवाइयाँ लिख कर देंगे तो देश में इलाज का खर्च 70% कम हो सकता है। कई बार डॉक्टर सिर्फ साल्ट का नाम लिख कर देते हैं, तो कई बार सिर्फ ब्रांडेड दवा का नाम लिख कर देते हैं। कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें जेनरिक दवाइयाँ मौजूद होती है, लेकिन उसी साल्ट की ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती है, जैसे हार्ट डिसीज, न्यूरोलॉजी, डायबिटीज, किडनी, यूरिन, बर्न प्रॉब्लम। इन बीमारियों की जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। आप कैसे पता करें जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में अंतर? एक ही साल्ट की दो दवाओं की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन आप हेल्थ कार्ड प्लस और फार्मा जन समाधान जैसे ऐप का यूज़ करके आप किसी भी महंगी ब्रांडेड दवाओं के बदले जेनरिक मेडिसिन सस्ते में खरीद सकते हैं। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में डॉक्टर कुमार ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनरिक दवाइयां ही लिखकर देने वाली बात बहुत अच्छी है, लेकिन
डॉक्टर जेनरिक दवाइयाँ लिख भी देते हैं तो मेडिकल स्टोर्स वाले किसी भी कंपनी की दवा ये कहकर मरीज को दे देते हैं कि उनके पास लिखी हुई दवाइयाँ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकल स्टोर्स को जिस दवा कंपनी से अधिक मार्जिन मिलता है वो वही कंपनी की दवा मरीज को दे देते हैं। ऐसे में कुछ ब्रांड्स को ही जेनरिक मेडिसिन बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए। अगर सचमुच जेनरिक दवाइयाँ अनिवार्य हो जाए तो इससे मरीज को बजट और हेल्थ दोनों तरफ से फायदा होगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि मेडिकल स्टोर्स को अपनी मर्जी से कोई भी दवा देने पर बैन होना चाहिए। तो आज से आप जब भी दवाइयाँ खरीदें तो सबसे पहले आप जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर जाएं और वहाँ पर दवाइयाँ खरीदें। आपके ज़िले में या फिर आपके आसपास के किसी भी बड़े शहर में आपको जेनरिक मेडिकल स्टोर्स मिलेंगे, तो आप वहाँ पर सस्ते दामों में सभी दवाइयाँ खरीद सकते हैं। आखिर में जानते हैं जेनरिक दवाओं की खास बातें। जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाओं से बहुत सस्ती होती है। इससे आप हर महीने अच्छी खासी कीमत बचा सकते हैं। जेनरिक दवाइयाँ सीधे खरीदार तक पहुंच जाती है। इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलर शामिल नहीं होता। जेनरिक मेडिसिन की पब्लिसिटी के लिए कोई भी खर्चा नहीं किया जाता, इसलिए ये इतनी सस्ती होती है। जेनरिक दवाओं की कीमत सरकार खुद तय करती है। जेनरिक दवाओं का असर, डोज और इफेक्ट्स ब्रांडेड दवाओं जैसे ही होते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड दवाओं से बहुत सस्ती होती है। तो दोस्तों, आपको जेनरिक मेडिसिन के बारे में पता था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ये जानकारी हर किसी के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।